इरशाद भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। बड़ा दिलचस्प एक ख़बर ब्रेक की है इंसार अब्बासी साहब ने। भट्टी साहब कह रहे हैं पसे पर्दा राब्ते चल रहे हैं, जिसके बाद पीटीआई और हुक्काम के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली शुरू हो गई है। सर, आपके पास क्या खबरें इससे मुतल्लिक, और क्या वाकई में कोई एतमाद साजी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, और किस हद तक अगर ऐसा है तो कामयाब? मैडम शेख, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 12 दिन पहले मैंने ये खबरें गिनी थी इस तरह की मीडिया में आने वाली, और वो बनी थी 780 खबरें के अभी ब्रेक थ्रू होने वाला है, अभी राब्ते होने वाले हैं, अभी फ़लाँ शख्सियत फ़लाँ से मिला, अभी इधर से आवाज़ आई, अभी इधर कोई निकल गया, अभी कोई दाएं तरफ से हो गया, अभी कोई बाएं तरफ से हो गया। कोई ब्रेकिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अभी कुछ भी नहीं है। अभी आज़ाद कश्मीर में रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई है पीटीआई की, अब कुछ भी नहीं है। इमरान खान के वकालतनामों पे, बुशरा बीबी और इमरान खान के वकालतनामों पे उनके वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा। कुछ भी नहीं है। ये सारा सब अफवाहें हैं, सब झूठ है, सब कुछ भी ऐसी बात नहीं है। वो तो बाकी इक़दाम तो हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड आप जिस तरह कड़ी मिला रहे हैं, लेकिन ये कहा गया है ना कि अगर पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज़रा हौला हाथ रखे, सख्त ज़बान इस्तेमाल ना करे, दीगर चीज़ें करे, तो फिर मज़ीद आगे बात बढ़ सकती है। ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। कौन कर रहा है भारी ज़बान इस्तेमाल, या कौन कहाँ से हो रही है भारी ज़बान इस्तेमाल? कुछ भी नहीं है। अलीमा खानम साहिबा का शायद इससे मुतल्लिक बयान भी है। उन्होंने कल ही शायद कहा है कि मोहसिन नकवी साहब से राब्ता हो रहा है या बात हो रही है कुछ। मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौर से राब्ता किया था, ये जो 26 नंबर चुंगी का मामला था, और मोहसिन नकवी साहब कोई 1800 मरतबा राब्ता कर चुके हैं। अच्छा। कुछ भी नहीं है मैडम, लेकिन इस सिलसिले में नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कोई ब्रेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है जी। भट्टी साहब कहते हैं कोई ब्रेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, राब्ताकारी नहीं हो रही है, यानी राब्ते बहाल करने के लिए या पॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्मल करने के लिए कोई राब्ते नहीं हो रहे। थैंक यू सो मच इरशाद भट्टी साहब। फ़खर दुरानी साहब, आपसे सवाल हो रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बात करते हुए ये कहा है कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट यानी बल्दियाती निज़ाम को आइनी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है ताकि ये निज़ाम मजबूत और बाइख्तियार हो। क्या ये बयान दुरुस्त है या मौक़िफ़ सोच दुरुस्त है? बिल्कुल अलीना, इस जो बल्दियाती जो निज़ाम है, ख़ास तौर पे आप जितने भी बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी और परफॉर्मेंस के हवाले से इसी बल्दियाती निज़ाम के तहत ही वहाँ पे लोगों को जो है वो तमाम सहूलियात दी जाती है। अमेरिका देख लें, स्विट्ज़रलैंड देख लें, बरतानिया देख लें, हर जगह पे ये निज़ाम जहाँ जहाँ पे भी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से नाफिजुल अमल है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए एक बेहतर निज़ाम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आइन में इसमें पहले से प्रोटेक्शन नहीं है? आइन में ऑलरेडी इसके हवाले से प्रोटेक्शन है। आइन का आर्टिकल 140A के तहत सूबे जो हैं वो पाबंद हैं, जो अख्तियारात हैं ये बल्दियाती हवाले से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, सियासी हों, इंतज़ामी हों और माली अख्तियारात, वो देने के पाबंद हैं सूबे। लेकिन आप देख लें कि पिछले 1.5-2 सालों से क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से डेवलपमेंट हुई। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का अनाउंस किया गया, उसके बाद पोस्टपोन कर दिया गया, डिले कर दिया गया। किसी को नहीं मालूम कि ये हुकूमत क्यों भागना चाहती है जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उससे। पंजाब की सूरत हाल देख लें, वहाँ पे भी यही इसी तरह का जो है वो सूरत हाल है। हालांकि नून लीग का अगर आप मंशूर पढ़ें तो नून लीग ने अपने मंशूर में ये वादा किया था अपने वोटर्स के साथ और अपने सपोर्टर्स के साथ कि वो मुंतखब होते ही आइन में एक जो तरमीम लाएंगे, और उस आइन में जो तरमीम होगी वो बुनियादी तौर पे यही होगी कि मैंडेटरी किया जाएगा जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उनको। जिस तरह जनरल इलेक्शंस मैंडेटरी हैं कि हर 4 या 5 साल के बाद जो आम इंतखाबात होने हैं, बिल्कुल उसी तरह आइन में ये इसको भी जो है वो लाजमी करार दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम तर जो जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं वो दरअसल जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करना चाहते, चाहे वो माली मामलात के हवाले से हो, इंतज़ामी हो। हालांकि ये इसमें अवाम की जो है वो बेहतरी इसी में है कि वो उनको एक छोटे से काम के लिए भी एक दूर दराज इलाके से लाहौर में, इस्लामाबाद में नहीं आना पड़ेगा। उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये तमाम तर जो मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। बेचारा छोटा आम आदमी कहाँ जा सकता है?
साहब का मेन बिल्कुल दुरुस्त हुकूमत में मुतालबा भी है। बट अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है जब आप ये कहते हैं कि दुरुस्त मुतालबा है सर। वैसे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने तो जनरल इलेक्शंस का भी ये हाल देखा कि आइन में से जब गुंजाइश निकालनी होती है कोई भी हीले बहाने तलाश करने की या ना करवाने की, तो फिर वो जनरल इलेक्शंस हों या फिर बल्दियाती इलेक्शंस हों, कर ही लिया जाता है। लेकिन आप ये सब जो अभी आपने पूरा का पूरा पिक्चर पेंट की, उसके बाद भी ये समझते हैं कि आइनी प्रोटेक्शन बेहतर होगी या बल्दियाती निज़ाम को मजबूत कर सकती है? कैसे अलीना, देखें चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से एक प्रोटेक्शन है, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं कराते तो आपने देखा है कि आम इंतखाबात की जो प्रोटेक्शन है, वो जो आम इंतखाबात को आइन में प्रोटेक्शन है, उसको भी सरपास किया गया, बाईपास किया गया लूप होल्स और लकूनास ढूंढ के। उसके लूप होल्स और लैकुना के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, आपको अदालत के सामने भी जाके ये सारा मामला रखना पड़ता है सूरत हाल के हवाले से। लेकिन अब तो जो बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ही ये जो आर्टिकल 140 में है, जो आर्टिकल 140 में प्रोटेक्शन है, वो नाकाफी है, क्यों? बिल्कुल, देखें आर्टिकल 140 में तो ये है कि आपने ये तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो पाबंद हैं ये निचली सतह तक जो है इख्तियारात को मुंतकिल करने के हवाले से। लेकिन अगर आइन में तरमीम करके ये किया जाए कि जिस तरह आम इंतखाबात लाजमी है हर 5 साल के बाद, या जो टेन्योर जितनी भी एक मुंतखब कर लें, 4 साल 3 साल जितना भी कर लें, उसी तरह जो है ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस चाहे कुछ भी हो जाए वो लाजमी होंगे। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये सूबाई हुकूमतें हों या जो विफाक हो, वो किसी तौर पर भी इसको मुलतवी करना या डिले करने का जो है वो बार बार सोचेगी। इस तरह जैसे आपने देखा 2024 के इलेक्शन से पहले भी इनको अदालत का जो है वो हासिल करना पड़ा, जिसकी वजह से ये डिले करने का जो इलेक्शन था उसको जस्टिफाई करने के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग फ़खर दुरानी साहब। लेकिन मैं ये कहूँगी जब बहाने ढूंढने होते तो हमने जनरल इलेक्शंस के लिए भी देखा कि किस तरह से उनको डिले किया गया और बड़ी कन्वीनियंटली उसके लिए भी जवाब पेश किए गए, लकूनास ढूंढे गए इसी आइन में से, इसी कानून में से। कितने अफसोस की बात है। बट आगे चलते हैं जी। एजाज़ सैयद साहब, अरब मीडिया कह रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान डील के हतमी मुसवदे पर संजीदा पेशरफ जारी है। मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। दूसरी जानिब चीन और रूस भी मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। असल रुकावट सर क्या है डील में आपके ख्याल में? देखिए, 2 बातें हैं डील में। एक तो ये है कि जो मुज़ाकरात में इतनी तवालत आ रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के साथ मिलकर एक कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रहा है। कम बेश 14 नुकात हैं उसके। इसमें कोई शक नहीं कि चीज़ें बहुत सारी आगे बढ़ रही हैं और मुज़ाकरात का जो अगला दौर है उसके इस्लामाबाद में मुनक्कद होने के काफ़ी हद तक इम्कान पैदा हो गए हैं, जिसमें मुज़ाकरात नहीं होंगे बल्कि माहदे पर दस्तखत होंगे। और अगर ये माहदा इस्लामाबाद में ना हुआ और कतर या जेनेवा में हुआ तो तब भी ये मुझे जो ईरानी हुकाम ने बताया वो पाकिस्तान एम्बेसी में होगा, यानी कि पाकिस्तान की टेरिटरी में होगा। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच एजाज़ सैयद साहब। महमल, आपसे सवाल हो रहा है कि लाहौर की इमारतों में मुस्लिम, हिंदू, सिख और बरतानवी अदवार की यादें हैं। पंजाब हुकूमत अब शहर के कदीम अच्छा, बेसिकली ख़बर ये है कि जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों और सड़कों के नाम थे मशहूर तारीख़ी मकामात के, जिनमें से काफ़ी सिख या हिंदू नाम थे, अब वापस उनको उनके पुराने नामों पर बहाल करने का पर गौर किया जा रहा है। कैसा है ये फ़ैसला आपके ख़्याल में? क्या ये दुरुस्त कदम में समत में कदम है? अलीना, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि देखिए एक तो पहली चीज़ ये है कि हमारी एक जो हिस्ट्री है को एग्जिस्टेंस की है, वो हिंदूज़ हों, सिख्स हों, क्रिश्चियंस हों और बाकी सारे जो इस तरह मज़हब है साउथ ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो पार्टीशन तो 1947 में, उससे पहले तो हम सब इकट्ठे रहते थे। तो इसलिए जो नाम है ऑब्वियसली वो हमारी एक हिस्ट्री है, आप उसको आप मिटा नहीं सकते।
नाम बदलने से, नाम तब्दील करने से भी आपकी जो है हिस्ट्री मिट नहीं सकती। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है। हमने देखा है ये अब भारत के अंदर तो ये वक्त हो रहा है कि वहाँ पर जो हिस्ट्री है वो उसको इरेज करने की कोशिश करे, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स का पहला विक्टिम है। और वो क्या है कि वहाँ पर वो मुगल्स के जो नामों से जो मंसूब कोई, अगर कोई शहर है, कोई म्यूजियम्स हैं, कोई गाँव है, कोई टाउन है, कोई रेलवे स्टेशन, कोई इस तरह के, वहाँ पर वो जो है उन्होंने नाम जो है वो बदल रहे हैं, स्पेशली हिंदू राइट विंग और इस तरह के जो नाम है। हमारे यहाँ भी ये कुछ जगहों पे हुआ, लेकिन लीना आप देखें कि जिन नामों को बदला भी, अगर आप देखें वहाँ के लोगों से या लाहौर के लोगों से, मशहूर वही है, लक्ष्मी चौक अभी भी लक्ष्मी है, धर्मपुरा अभी भी धर्मपुरा है। मुझे तो याद ही नहीं कि जो नाम चेंज भी हुए थे किसी ने आज तक वो नाम लिए भी। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं लिस्ट देख रही, जैन मंदिर, हमें तो जैन मंदिर ही याद है, जैन मंदिर है, हमें तो नहीं याद कि उसका नाम बदल उन्होंने क्या किया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो ये प्रिजर्व कर रहा है और वापस रिस्टोर कर रहा है नाम, जो चले अगर माजी में गलतियां हुई भी, हाँ जी, माजी में अगर कोई गलतियां हुई और उन्होंने नाम तब्दील किया, वापस वो रख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये एक इंक्लूसिव होने की, अपनी माजी पर आपको प्राउड होने की, यानी कि हम फख्र करते हैं अपने माजी के ऊपर, इस तरह की चीज है। तो ये बहुत आई थिंक मुस्बत कदम है और हमें ऐसे ही करने चाहिए। हमें हिस्टोरिकल साइट्स भी इसी तरह रिस्टोर और प्रिजर्व करनी चाहिए और हमें अपनी हिस्ट्री से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। आई थिंक एज अ माशरा कितनी खूबसूरत बात है, कितना खूबसूरत, हम पाकिस्तानी बहुत खुले दिल के, बहुत खुले जहन के लोग हैं, प्यार बांटने वाले लोग हैं। आई थिंक जहां हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान का इमेज अब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की एक अलग शनाख्त, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में एक मुल्क नहीं बल्कि हट के एक अलग पहचान बन रही है, वहाँ पाकिस्तान को अपने आप को कैसे पोजीशन करना है, उसके लिए ये एक बहुत अहम कदम हो सकता है।